कि किस तरीके से उन्होंने चंडीगढ़ का वोट लूटा था। तो ये तो बैलेट की वजह से इनकी चोरी पकड़ी गई। मान लिया मशीन से वोट पड़ा होता तो मशीन को कहां से खोलते हम, कहां से कोई देख पाता। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, एक लखनऊ से और एक प्रयागराज से, जहां यूपीएससी का दफ्तर है। सोचिए, इस देश में कोई भी सरकार हो जो बगैर लीक के एग्जाम नहीं करवा सकती है, खासकर प्रतियोगी परीक्षाएं, खासकर नौकरी वाली परीक्षाएं। और इसकी सबसे बड़ी वजह आउटसोर्स, सरकारी एग्जाम के नौकरियों को आउटसोर्स कर दिया गया, ये सबसे बड़ी वजह है। लेकिन यूपी में ये अब सबसे बड़ा आंदोलन का मुद्दा बन गया है। दरअसल पिछले कई सालों से छात्र जो हैं वो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। एक तो सरकारी नौकरियां नहीं आ रही है, बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। अभी 60,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती के पेपर लीक हो गए। बिहार में यही चीज नहीं हो रहा है, बिहार में आउटसोर्स नहीं किया गया, वहां लीक रोक लिया गया। लेकिन यूपी में लीक रुक नहीं रहा है, राजस्थान में लीक रुक नहीं रहा था। और अब ये परीक्षा का लीक जो है वो सरकार के लिए जंजाल बन गया। वहीं एक दुखद खबर है यूपी से, एक पाल समाज के युवा ने अपने ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट को जला दिया और अब वो नहीं रहे। उन्होंने लिखा कि जिंदगी भर पढ़ाई की और जब एक नौकरी ही नहीं मिल सकती है तो फिर जी के क्या करूँगा। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि किसी भी कीमत पर इस तरह के फैसले न लें, इस तरह के कदम न उठाएं। जिंदगी बहुत बड़ी है। एक अदद नौकरी न भी मिले तो आप मेहनत कश लोग हैं, आप अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं। लेकिन सोचिए किस तरह से युवा बेरोजगारी अपने चरम पर है, लोग हताश हैं। आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल खबर है किसान आंदोलन में। अभी किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा वायरल खबर है छात्रों का। सोचिए, अशोक भारती ने लिखा है, आखिर पेपर लीक क्यों होते हैं? शायद पेपर के आयोजन को आउटसोर्स करने की वजह से। क्या मैं सही हूं? शेख जावेद ने लिखा है, प्रयागराज लोक सेवा आयोग के सामने युवाओं का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर तो कभी पेपर लीक के नाम पर युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। ये सारे के सारे बच्चे हैं छात्र, और मैं फिर कह रहा हूं इसमें 90% SC ST OBC किसानों के बच्चे हैं जो एक अदद नौकरी चाहते हैं। लेकिन मोन्टाज में जो आपने देखा, सोचिए, ये शोभना यादव है, जी न्यूज में नौकरी करती हैं। उस जी ग्रुप में जहां दीपक चौरसिया हैं, शोभना जी को मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन सोचिए किस तरह से 2000 करोड़ के सेबी ने कहा है कि 2000 करोड़ का मिसमैच है जी ग्रुप में। अब मीडिया को आप जानते हैं, शोभना यादव लिख रहे हैं, छात्रों का आंदोलन हो या किसान का, ग्राउंड रिपोर्ट्स के पत्रकार को यूं निशाना बनाना गलत है। वो आपकी बात करने आए हैं और समाधान निकले युवाओं के प्रति पूर्ण सहानुभूति है, मगर अराजकता से मुद्दा विदिशा विहीन मत कीजिए। शोभना यादव को पता ही नहीं है कि इनके टेलीविजन चैनल पर दिन रात क्या चलता है। किसान कह रहे थे गोदी मीडिया, ये कह रहे हैं गोदी मीडिया, तो पत्रकारों की हकीकत खुल चुकी है। और सोचिए, सुधीर चौधरी के सारे पाप पर पानी धुल गया 2 खबर दिखाने से। एक तो पेपर लीक की खबर सुधीर चौधरी ने दिखाई, और दूसरी ट्रेन में जो यात्रा कर रहे थे स्टूडेंट, तो सुधीर चौधरी कहीं ना कहीं धरातल पर आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका शो चल ही नहीं रहा है। टेलीविजन की रेटिंग गिर गई है। नेशनल दस्तक जितना व्यूअरशिप भी किसी टेलीविजन चैनल का टोटल नहीं है। तो इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक बिल्कुल टीवी नहीं देख रहे हैं, और मीडिया के लेकर उनको पता है कि ये सब गोदी मीडिया है। अगर ये एक दिन खबर चला दे बेरोजगारी की तो सरकार चली जाएगी, सरकार की चूल्हे हिल जाएंगी। तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ मीडिया के दम पर है। अंकित कुमार अवस्थ, पेपर लीक प्रकरण में पेपर रद्द करने, री एग्जाम की मांग को लेकर हजारों छात्र प्रयागराज और लखनऊ में प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। हम उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करते हैं कि छात्रों की बातें सुनकर उनके हित में पुनः परीक्षा का आदेश दे। तो सोचिए, सबसे बड़ा और मैसिव प्रोटेस्ट है, और बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है। आज प्रधानमंत्री उसी बनारस में थे, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ नहीं बोला। गोविंद मिश्रा ने लिखा, इलाहाबाद में चल रहे प्रदर्शन से पूरे देश में पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठ रही है, तेज हो रही है। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पेपर लीक के खिलाफ आज प्रदर्शन हुए। बस कानून बना लेने से कुछ नहीं होगा, उस पर अमल करे सरकार। RO ARO की परीक्षा दोबारा हो। तो सोचिए, छात्र दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं और पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार पर व्यवस्था। और ये तस्वीर बहुत ही दुखद है। एक बेहद दुखद खबर है, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, बेरोजगारी की त्रासदी से निराश होकर कन्नौज में एक युवा ब्रजेश पाल ने फांसी लगाकर जान दे दी, और ऐसा करने से पहले उसने अपनी सारी डिग्रियां जला दी।
ये शब्द हम नहीं हटा रहे हैं क्योंकि जिस शख्स का नाम था ब्रजेश पाल वो अब नहीं रहे। यूट्यूब के अपने गाइडलाइंस हैं, इसलिए हम नहीं बोल सकते हैं वो अब नहीं रहे। जीवन देना कोई समाधान नहीं होता, संघर्ष ही समाधान का रास्ता निकालता है। भाजपा सरकार में नौकरी की उम्मीद बेमानी है। जो भाजपा अपनी सरकार बनाने के लिए हथकंडा अपनाती है वो नौकरी देने के नाम पर मुकर जाती है। सोचिए, जो सरकारें फूलों की बारिश करती है ये लोगों पर, जब आप कावड़ ढोएंगे। राम मंदिर के लिए ट्रेनों की यात्रा करवाई जाती है, सारी व्यवस्थाएं, लेकिन बेरोजगारी के लिए कोई समाधान नहीं है। पढ़ाई लिखाई, नौकरी। नई शिक्षा नीति इसी तरह से लाई गई है कि इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान लाचार, बेबस और मजदूर रह जाएं। आपको नौकरियां नहीं मिलेंगी, आपको जातिगत पेशे में धकेला जा रहा है। एक अदद नौकरी इसलिए चाहिए होता है कि मान सम्मान, और ये तमाम लोग, हम जैसे लोग जो अपने जनरेशन के पहले ग्रेजुएट हैं, वो एक सरकारी नौकरी चाहते हैं ताकि सम्मान के साथ जीवन गुजार सके और अपने आने वाली नस्लों के बारे में फैसला ले सके। बहुत लोग मुंह चियार देते हैं कि अरे बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस है। अरे सर, आपकी 7 पुश्तें नौकरी, पहले जिनकी पहली पुश्तें स्कूल गई, जिनकी पहली पुश्तें उन्होंने नौकरी की, उनके दूसरे पुश्तों ने बड़ी नौकरी की, उनके तीसरे पुश्त जो है वो बिजनेस कर रहे हैं, और उनके चौथे जो नस्लें हैं वो विदेश जा रही है। इसलिए कहना आसान होता है, जिनकी पहली नस्ल स्कूल कॉलेज गई है, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों की, उनके लिए पहली नौकरी जरूरी है। जैसे आपके बाप दादाओं ने पहली नौकरी की, पहले स्कूल गया, पहले नौकरी की, फिर उसके बाद दूसरी बड़ी नौकरी की, तीसरी आपके बिजनेस, और चौथे आपकी नस्लें विदेश रह रही है। खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए सुखकरण सिंह के परिवार को पंजाब सरकार की ओर से 1 करोड़ की आर्थिक सहायता और उनकी छोटी बहन को सरकारी नौकरी दी जाएगी। पंजाब सरकार ने किसान आंदोलन में शहीद हुए युवा का पूरी जिम्मेदारी उठाई है। लेकिन सोचिए किस तरह से आज जो पुलिस भर्ती पेपर लीक का आक्रोश है, ये सिर्फ आपका नहीं है, ये आक्रोश उनका भी है जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के लिए संघर्षरत हैं। ये आक्रोश उनका भी है जो आरओ, एआरओ एवं यूबी पुलिस के लीक पेपर के लिए संघर्षरत है। आज पूरे प्रदेश का युवा अलग अलग चुनौतियों का सामना कर रहा है। ये सोचा समझा षड्यंत्र है जो पीडीएस समाज के वर्तमान और भविष्य दोनों को खराब कर देना चाहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इसमें सबसे ज्यादा दलित, पिछड़े, आदिवासी चपेट में, और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मिलीजुली सरकार ने एक नई लकीर खींच दी है। बिहार में जिस तरह से 2.5-3 लाख नौकरियां दी गई, उससे लोगों को लगता है कि नौकरी दी जा सकती है, सरकार जानबूझकर नहीं दे रही। योगेंद्र यादव ने ये वीडियो शेयर किया है, ट्वीट शेयर किया है, हमने बीएससी के सारे कागज जला दिए हैं, क्या फायदा ऐसी डिग्री का जो नौकरी न दिला सके, हमारी आधी उम्र पढ़ते पढ़ते निकल गई। ये कहना है यूपी के ब्रजेश पाल का, जिन्होंने बेरोजगारी से तंग आकर अब ये दुनिया ही छोड़ दी। दरअसल मां योगी आदित्यनाथ सरकार इनकी मौत की जिम्मेदार है। योगेंद्र यादव के संगठन ने ट्वीट किया। तो सोचिए, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक के नस्लों को लाचार, बेबस और मजबूर किया जा रहा है, और इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार इस देश का टीवी और अखबार है। सुधीर चौधरी ने कुछ अपने पाप धुले हैं, एक दिन का एक शो किया है छोटा सा। न्याय मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी, विनोद यादव। युवाओं ने इलाहाबाद में लोक सेवाओं को घेर लिया है। हमारी मांग है आरओ परीक्षा जल्द दोबारा करवा कर तय समय में नौकरी दी जाए। तो सोचिए, इस देश में किस तरह से जो लाचार हैं, बेबस हैं, उनके बच्चे सड़कों पर हैं। विल राइट विल विन ए स्टूडेंट एंड यूथ, दीपेंद्र अम्बेडकरवादी ने ट्वीट किया। तो आज की सबसे बड़ी खबर है, लेकिन आज भी किसी टेलीविजन चैनल, अखबार की हैसियत नहीं है कि वो इन खबरों को दिखा दे। आपको जानकारी हुई होगी किस तरह से उन्होंने चंडीगढ़ का वोट लूटा था। ये तो बैलेट से वोट पड़े थे तो पता लग गया कि हेरा फेरी। मान लीजिए मशीन से वोट पड़ता तो कोई देख पाता। अखिलेश यादव ने लगातार ईवीएम को लेकर मोर्चा खोल रखा है और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। ये वीडियो हमने आपको मोन्टाज में सुनाया था। तो ये दूसरा एक वीडियो और अखिलेश यादव का आया है। सोचिए किस तरह से ये लोग, इलाहाबाद लोक सेवा आयोग पर प्रतियोगी छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है, हम उनके साथ हैं। तो निकलिए घर से सर। मैं फिर कह रहा हूं, सोचिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ विपक्ष किस तरह से, बीजेपी वहां विपक्ष में है, किस तरह से ममता बनर्जी को हिला कर रखा हुआ, लेकिन ये लोग अपने घरों से नहीं निकलते हैं। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर दिया, हो गया। अरे आपको तो बाकायदा जाना चाहिए था छात्रों के बीच। मुझे तो विपक्ष में बीजेपी से बेहतर कोई पार्टी नहीं लगती है। दरअसल भाजपा किसी भी परीक्षा को पूरा नहीं करना चाहती, क्योंकि उसके बाद नौकरी देनी होगी और नौकरी में आरक्षण देना होगा। भाजपा ने नौकरी देना चाहती है ना आरक्षण। यूथ कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। ये बात सच है कि आरक्षण की वजह से भी नौकरियां नहीं दी जा रही है, लेकिन सवाल है कि आप घर से कब निकलेंगे सर।
अपने वोटरों के साथ कब रहे। गठबंधन भी ठीक हुआ है और सीटों का बंटवारा भी ठीक हुआ है। आने वाले समय में न केवल उत्तर प्रदेश जनता भाजपा को हटाने का काम करेगी। अखिलेश यादव जो हैं अपना सोशल मीडिया पर ट्वीट कर दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं, शादी ब्याह में जाना उनके सबसे ज़्यादा शादी ब्याह में जाते हैं। खैर, तेजस्वी यादव सड़कों पर हैं। क्या आपको नहीं लगता अखिलेश यादव को या बीएसपी के नेता को सड़कों पर जाना चाहिए था? युवाओं के भविष्य का सवाल है और खासकर 90-95% दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसानों के पहली नस्ल है। मैं फिर कह दूं, जो आपको ज्ञान देने आए ना कि बिजनेस करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए इस देश में जिनकी पहली पीढ़ी स्कूल गई, उन्हीं की पहली पीढ़ी ने नौकरी की, दूसरी पीढ़ी ने बड़ी नौकरियां की, क्लर्क के बाद अधिकारियों की, उनकी तीसरी पीढ़ी ने बिजनेस शुरू किया और चौथी पीढ़ी विदेश में मजा मार रही है। इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक बहुत ऐसे हमारे जैसे लोग हैं जो आज़ादी के 75 साल बाद जिनके माँ बाप 2-3-4 पीढ़ी मजदूरी करते करते अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजा और इसलिए हम लोग ग्रेजुएशन कर पाएँ और चाहते हैं कि एक अदद नौकरी मिले, क्योंकि नौकरी सिर्फ पेशा ही नहीं है, पेट का ही सवाल नहीं है। इस समाज में जातिवादी मनुवादी व्यवस्था में एक सम्मान से जीने का जरिया भी है, इसलिए नौकरी भी ज़रूरी है, सरकारी नौकरी ज़रूरी है। अगर सरकारी नौकरी ज़रूरी नहीं है तो फिर सरकारी सरकार क्यों? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।